हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रश्नावली 10.1 के भाग 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक सॉल्व करेंगे। हमने प्रश्नावली 10.1 के भाग 1 में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है जो कि इस प्रश्नावली 10.1 में बहुत ही काम आने वाले हैं। जिन बच्चों ने भाग 1 नहीं देखा है तो वो इस प्रश्नावली से पहले भाग 1 को देख लें। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा, सबसे पहले डायरेक्शन खींचते हैं हम, दिशा। तो आइए खींचते हैं। इधर होता है पूर्व और इधर पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण। तो इसने क्या कहा है, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में, उत्तर यहाँ से 30 डिग्री पूर्व की तरफ। तो हमने माना 30 डिग्री, ये इधर से, ये इधर से कितना है, उत्तर की तरफ से पूर्व की तरफ कितना है, 30 डिग्री का। 30 डिग्री विस्थापन कितना है, 40 किलोमीटर। ये विस्थापन कितना है, 40 किलोमीटर। को यहाँ बिंदु पी है का, ये क्या है, आलेखीय सदिश। ये क्या है, उत्तर दिशा होगी, उससे कितनी पे, 40 डिग्री पे पूर्व की ओर, और जिसका परिमाण कितना है, 40 किलोमीटर। तो ये क्या है, इसका आलेखीय निरूपण है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ मापें दी हुई हैं, उनमें से क्या करना है, अदिश और सदिशों का श्रेणीबद्ध करनी है। मतलब कौन सा अदिश राशि है और कौन सी क्या करनी है, सदिश राशि। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, पहले में क्या दिया हुआ है, 10 kg। तो इसे देखते हैं हम, ये अदिश है या सदिश है। तो 10 kg ये है क्या, ये द्रव्यमान। क्या है, द्रव्यमान। और द्रव्यमान कैसी राशि होती है, अदिश। तो ये क्या हो गया, अदिश राशि है। अब आते हम दूसरे पे दिया हुआ 2 मीटर, और क्या है, उत्तर, और क्या है, पश्चिम। इसमें क्या दिया हुआ है, परिमाण भी दिया हुआ और क्या दिया हुआ है, दिशा भी। तो ये क्या हो गई, ये क्या, फिर ये है विस्थापन, परिमाण भी दिया और दिशा भी। तो ये क्या हो गया, विस्थापन। और विस्थापन कैसी राशि है, सदिश। तो ये क्या होगी, कौन सी राशि है, सदिश। और खाली परिमाण दिया होता तो क्या होती है, अदिश राशि होती। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरे पार्ट को देखते हैं। कितना है, 40 डिग्री आंसर। ये क्या है, 40 डिग्री क्या है, ये दिशा है। जैसे कि अभी हमने क्या करा, अगर हम इसको खींचें तो कैसे खींचेंगे, 40 डिग्री को। ये क्या है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। 40 डिग्री कौन है, 40 डिग्री कौन कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा, 40 डिग्री का बन गया। अब हमें क्या है, अब हमें ये पता नहीं है, जैसे हमें पता था कितना दूर जाना, हमें 40 किलोमीटर जाना, पर हमें इसमें दिया नहीं है 10, 20, 30, 40, 50 कहाँ तक नहीं दिया हुआ, खाली दिशा दी हुई है। तो ऐसी राशि से दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, उसे क्या कर लें, सदिश राशि। तो इसमें क्या है, खाली एक ही चीज़ दी हुई है, तो ये कैसी राशि है, अदिश।
पार्ट नंबर 4, 4 को देखते हैं। 4 में क्या है, 40 वाट आंसर। हम देखते हैं मात्रक क्या है, वाट है। वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। और शक्ति कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। तो 40 वाट क्या हो गया, एक अदिश, अदिश हो गई। क्वेश्चन नंबर 5th में क्या है, 5th में दिया हुआ 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। ये इसका मात्रक क्या, कूलाम है। कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का। और आवेश कैसी राशि होती है, अदिश। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, अदिश। क्वेश्चन नंबर दूसरे का 6 पार्ट। 6 पार्ट में क्या दिया हुआ, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसके मात्रक को देखते हैं। मात्रक कितना है इसका, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मात्रक किसका होता है, त्वरण। त्वरण का होता है। और त्वरण कैसी मात्रा राशि, एक सदिश। तो ये क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगी। क्या सी होगी ये, सदिश, क्योंकि किसका मात्रक है ये, त्वरण का। तो ये पूरा क्या है, त्वरण है। त्वरण होती है एक सदिश राशि। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ निम्नलिखित को सदिश, अदिश और सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। मतलब कौन सी राशि सदिश है और कौन सी अदिश है, ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट क्या दिया हुआ, समय कालांश। समय कालांश। तो समय क्या होता है, एक कैसी राशि होती है, अदिश। कैसी होती है, अदिश। तो समय कालांश भी क्या होगा, अदिश होगा। तो आंसर ये कैसी राशि है, अदिश होगी ये। इसका पार्ट दूसरा। दूसरे पार्ट में क्या दे रखा है, दूरी। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ कौन सी राशि सदिश होती हैं, कौन सी अदिश है। तो इसलिए सबसे पहले जाके पहले पार्ट देख लें, उसमें बताया हुआ है अदिश राशियों को भी और सदिश राशि को भी। दूरी कैसी बताई हमने उसमें, अदिश। तो ये कैसी राशि है, अदिश। नेक्स्ट नंबर है 3rd, बल। बल एक सदिश राशि है। तो आंसर इसका हो गया सदिश। क्वेश्चन पार्ट नंबर 4, वेग। वेग कैसी राशि होती है, एक सदिश। तो इसका आंसर क्या हो गया, सदिश। नेक्स्ट पार्ट है 5th, कार्य। कार्य कैसी राशि होती है, एक अदिश। तो इसका आंसर क्या हो गया, अदिश। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ आकृति 10.6 एक वर्ग में निम्नलिखित सदिशों को पहचानना है। तो निम्नलिखित सदिश दिए हुए उसमें सहआदिम सदिश, समान सदिश और सर्रेख परंतु असमान सदिश पहचानने हैं। तो ये क्या एक वर्ग है। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। और आमने सामने की भुजा क्या होती हैं, समांतर। तो भुजा इसके समांतर होगी और ये भुजा इसके। और चारों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर। तो इसका मतलब क्या है, चारों, ये क्या डी वेक्टर है, चारों वेक्टर के परिमाण क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, अगर ये 2 सेंटीमीटर होती है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। और ये भी क्या होगी, 2 सेंटीमीटर। और 2 ये क्या होगी, 2 सेंटीमीटर। तो हमें क्या लेना है, सहआदिम सदिश। सहआदिम सदिश क्या होते हैं, ऐसे सदिश जो क्या हों, कैसे होते हैं, जो एक ही बिंदु से क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। जैसे कि एक सदिश ये, एक सदिश ये और एक सदिश ये, मतलब जिनका प्रारंभिक बिंदु क्या हो, एक ही हो। हमने 4 सदिश खींच दिए, 1 2 3 4। इनका प्रारंभिक बिंदु क्या है, एक ही है। तो ये कैसे सदिश है, सहआदिम।
तो इसमें देखते हैं हम ऐसे कौन कौन से सदिश हैं जो एक बिंदु से स्टार्ट हो रहे हैं। हम यहाँ देखते हैं एक सदिश ए कहाँ है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और बी कहाँ है, इस बिंदु से स्टार्ट हो रहा है। तो ये तो हो नहीं सकते, ए बी नहीं हो सकता। ए के साथ सी देखते हैं, ए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, और सी कहाँ से हो रहा है, यहाँ से। दोनों के स्टार्ट पॉइंट क्या है, अलग अलग नहीं होता। ए के साथ बी नहीं है, ए के साथ सी नहीं है, और ए के साथ डी देखते हैं, ए कहाँ से हो रहा है, यहाँ से, और डी कहाँ से हो रहा है, यहाँ से। तो दोनों बिंदु कहाँ से हो रहे हैं, एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रहे हैं। तो कौन कौन से, ए और डी, ए वेक्टर और डी वेक्टर। कोई और देख लेते हैं, जैसे ए के साथ लिए हमें, बी के देखते हैं, बी के साथ में, बी के साथ ए तो था ही नहीं, बी के साथ सी को देखते हैं। बी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, और सी कहाँ से हो रहा है, यहाँ से, नहीं है। बी के साथ डी को देखते हैं, बी यहाँ से और डी यहाँ से, नहीं है। अब क्या सी के साथ देख लेते हैं, सी के साथ हमने बी के साथ सी ले लिया पहले, सी के साथ ए भी ले लिया पहले, सी के साथ डी लेके देखते हैं, सी यहाँ से और डी यहाँ से। तो और कोई नहीं है, बस यही सदिश है, ए और डी से आदिम सदिश। समान सदिश कौन से होते हैं, समान सदिश ऐसे होते हैं जिनके परिमाण और दिशा क्या होती हैं, समान होती हैं। तो आइए देखते हैं, अगर हम ए और सी को देखें, ए का परिमाण कितना है, दोनों के समान होंगे क्योंकि वर्ग की है। अगर मान लें हम दो सेंटीमीटर के, तो इसका परिमाण भी 2 होगा, इसका भी क्या होगा, 2। तो परिमाण दोनों के समान है, पर इसकी दिशा कैसी है, इधर, और इसकी दिशा कैसी है, ए की दिशा तो इधर को है और सी की दिशा किधर को है, इधर को है। परिमाण तो समान है पर इनकी दिशा क्या नहीं है, समान नहीं है। तो ये तो हो नहीं सकते। अब देखते हैं बी और डी, बी का परिमाण जितना होगा इतना ही क्या होगा, डी का परिमाण होगा, और बी की दिशा किधर है, नीचे की तरफ, और डी की दिशा भी है नीचे की। तो दोनों के परिमाण क्या बराबर बराबर है, दिशा क्या है, समान है। तो समान सदिश कौन से हो गए, बी और डी, बी और डी। अब दिया हुआ तीसरा वचन ना, सररेख परंतु असमान। सररेख कैसे होते हैं, ऐसे सदिश जो क्या होते हैं, एक दूसरे के समांतर। जैसे कि ये मैं कह दूँ कोई आर वेक्टर है और एक क्या है, क्यू वेक्टर है, दोनों समांतर हैं, तो क्या होंगे, सररेख। ये एक दिशा में हो सकते हैं, और क्या दिशा में होते हैं, हो सकता है क्यू की दिशा इधर ना हो, इधर हो, विपरीत दिशा में हो सकते हैं। सररेख हो परंतु क्या ना हो, समान। अगर हम ये ले लेते हैं क्यू और आर, आप कैसे हैं, ये सररेख हैं, दोनों क्या एक दूसरे समांतर हैं पर समान भी हैं, क्यों, दिशा क्या है, समान है। अगर हम इनकी दिशा क्या देते हैं, बदल देते हैं, तो अब क्या है, ये सररेख है परंतु क्या है, समान नहीं है। तो ऐसे सररेख, ऐसे वेक्टर जो क्या होंगे, समांतर होंगे परंतु दिशा क्या होंगी, उनकी भिन्न होगी। तो ऐसे कौन कौन से देखते हैं, इसका देखो, ए और सी सररेख एक दूसरे के समांतर है, इसकी दिशा इधर को है, इसकी दिशा इधर को, बेशक कोई दिशा विपरीत है, कोई बात नहीं, पर क्या समांतर है, एक दूसरे के सररेख हो गए, समान है। हाँ, परिमाण तो समान है परंतु दिशा क्या नहीं है, समान नहीं है। समान होने के लिए क्या चाहिए, परिमाण और दिशा दोनों समान होनी चाहिए, पर परिमाण तो समान है, इनके दिशा समान नहीं है। तो कैसे ये असमान, तो सररेख भी और असमान भी। अगर बी और डी को देखें तो ये क्या समांतर है एक दूसरे के, सररेख हो गए। क्या असमान है, नहीं, ये समान है क्योंकि दिशा भी समान है इनकी और परिमाण भी समान है। तो कौन से बचे, ए और सी बचे, जिनकी दिशा पर सररेख तो हैं क्योंकि समांतर एक दूसरे के, पर क्या है, परिमाण समान है पर दिशा समान नहीं है। तो क्या है, ये सररेख भी और क्या है, असमान भी। कौन कौन से, ए वेक्टर और सी वेक्टर। नंबर 5, निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में लिखिए। तो इसको हम गणित में ही करवा देते हैं। इसमें क्या कर रहा है, ए वेक्टर तथा माइनस ए वेक्टर सररेख है। अगर हम ए वेक्टर को खींचते हैं तो हमने माना ए वेक्टर की दिशा इधर को है, तो माइनस ए वेक्टर की दिशा क्या होगी, ए वेक्टर के विपरीत, तो किधर हो जाएगी इसकी, माइनस के ए वेक्टर की दिशा इधर को होगी। यदि ए वेक्टर की दिशा इधर को है तो माइनस के ए वेक्टर की दिशा किधर को होगी, इधर को। ये कैसे होंगे, पर एक दूसरे के होंगे, समांतर होंगे। क्या होंगे, समांतर। तो समांतर है तो क्या होंगे, एक दूसरे के सररेख है, क्योंकि ऐसे सदिश जो एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते हैं,
क्या कहलाते हैं? सररेख सदिश। बेशक दिशा एक दिशा उनकी क्या हो, अलग अलग हो, तब भी क्या होते हैं? सररेख। तो ये क्या हो गया? सत्य। फर्स्ट सत्य हो गया। सेकंड देखते हैं हम। सेकंड में दिया हुआ हमें दो सररेख सदिशों के परिमाण क्या होते हैं? सदैव समान होते हैं। माना इसमें हम दो सररेख सदिश लेते हैं। सररेख सदिश कैसे होते हैं? समांतर। लो, एक ये ले लिया और एक ये, दोनों कैसे हैं? ये समांतर है, तो इसका परिमाण कम है और इसका क्या है? ज़्यादा है। तब भी क्या है? ये सररेख है। इसमें क्या कह रहा है? दो सररेख सदिशों का परिमाण क्या होता है? सदैव समान हो सकता है? होता है? नहीं। सररेख सदिश क्या होते हैं? खाली एक दूसरे के समांतर। परिमाण इनका बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे कि इसमें क्या है? इसका परिमाण कम है और इसका क्या है? ज़्यादा, जबकि दोनों क्या है? समांतर है। जो कि हमने अपने वीडियो, इस चैप्टर के पहले वीडियो के पहले भाग में बताया है, सररेख सदिश जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं? समांतर होते हैं। तो इनके परिमाण समान भी हो सकते हैं और नहीं भी। और इसमें क्या करा है? सदैव समान होते हैं। तो कैसा है ये? असत्य। अभी कह रहा समान परिमाण वाले दो सदिश सररेख होते हैं। सररेख होते हैं, अब हो भी सकते हैं, अब वो नहीं भी हो सकते। हम कह दें दो समान परिमाण वाले सदिश क्या होते हैं? सररेख होते हैं। लो, मैंने खींच दिया एक तीसरे पार्ट में एक वेक्टर खींच दिया, ये ए वेक्टर, और ये खींच दिया मैंने बी वेक्टर। इसका परिमाण भी 3 है, इसका भी क्या है? 3 है। क्या ये क्या सररेख है? सररेख कब होंगे? एक दूसरे के समांतर। तो एक दूसरे के समांतर है ये? नहीं है। तो ये क्या होंगे? ये क्या हो गया? असत्य। क्योंकि इसने कहा गया है समान परिमाण वाले दो सदिश सररेख होते हैं। सररेख परिमाण तो समान है इनके, परंतु समांतर हैं? नहीं है। तो सररेख हुए? नहीं हुए। जब होंगे जब इनके क्या होंगे? एक दूसरे के क्या होंगे? समांतर होंगे। तो पार्ट नंबर फोर्थ में क्या देगा? समान परिमाण वाले दो सररेख सदिशों की दो सररेख सदिश समान होते हैं। समान परिमाण वाले दो सररेख सदिश क्या होते हैं? समान। परिमाण क्या है? समान परिमाण वाले दो सररेख क्या सदिश हैं? सररेख हैं। क्या कहलाएंगे? समान। लो, मैंने ले लिया एक सदिश ये ले लिया और एक सदिश क्या ले लिया? ये। मैं कह रहा हूँ इसका परिमाण भी 2 और इसका परिमाण भी क्या है? ये ए वेक्टर है और ये क्या है? बी वेक्टर है। इसका परिमाण भी 2 है और इसका भी 2। और कैसे हैं? दो सररेख सदिश हैं, मतलब दोनों क्या हैं? एक दूसरे के समांतर है। क्या अगर समान होंगे? नहीं, समान नहीं है। अगर इनकी दिशा कैसी है? विपरीत है। दिशा कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ऐसे होनी चाहिए इनकी दिशा समान, या इधर को होनी चाहिए या इधर को होनी चाहिए, या दोनों की दिशा क्या होनी चाहिए? इधर को। इसमें क्या है? विपरीत है। तो ये हो भी सकते हैं और नहीं भी। अगर दिशा समान है तो समान हो जाएंगे, अगर दिशा समान नहीं है तो नहीं होंगे। परिमाण उसने पहले कह दिया, दोनों के परिमाण क्या है? समान है और सररेख भी है, समांतर भी होंगे। तो समान है नहीं है तो किस पर डिपेंड करेंगे? अब दिशा पे। अगर दिशा एक सी होंगी तो समान होंगे, अगर दिशा एक सी नहीं होंगी तो नहीं होंगे। हो भी सकते हैं, नहीं। क्या ये? असत्य है। और ये कह रहा होते हैं ही, ये तो है ही कह रहा है, तो ऐसे नहीं होता। ये क्या होते हैं? असत्य हुआ। आज के लिए बस इतना ही।